हेलो गाइस, वेलकम इन आर्ट यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कल एजीआर वर्डिक्ट किस टाइप में आ सकता है। अगर किस किस टाइप में आया तो आपको क्या क्या पोजीशन बनानी चाहिए और आपका साइकोलॉजिकल ट्रेड कल किस तरह होना चाहिए, कल आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है और छोटे से छोटे ऑप्शन में आप कितना कल पैसा कमा सकते हैं, ये हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहले बात करते हैं हम कल एजीआर वर्डिक्ट की, और ये मतलब इसका रिजल्ट क्या आगे आ सकता है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो पहली बात देखिए, लास्ट टाइम हमने जब देखा था पिछले हफ्ते थर्सडे के दिन, तब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कह दिया था कि 20 साल आप बिल्कुल नहीं दे सकते, क्योंकि 20 साल किसने देखे, क्या पता आगे आप दे ना दे, इसकी कोई गारंटी है नहीं। तो उन्होंने कहा था हैज़ फॉर गारंटी आपको पर्सनल सिक्योरिटी देनी पड़ेंगी अपने डायरेक्टर्स की, कि जिस वजह से हम यकीन कर सके कि ये जो गारंटी मिली इसके अकॉर्डिंग हम उनको आगे टेन्योर दे सकते हैं, मतलब 20 साल तक आप लोन इजीली, आपका जो ईजीआर है वो इजीली आप फेड सकते हैं। ठीक है। और बाद में फिर ये न्यूज़ के चलते काफ़ी मार्केट आप देख सकते हैं साइडवे रहा, काफ़ी गिरते हुए नजर आया। मतलब समझ में नहीं आया कि किस स्टेप का क्या होने वाला है, क्योंकि प्रोमोटर अपनी हिस्से अपना गारंटी नहीं देने वाली, क्योंकि आज के क्लियरली न्यूज़ आई कि प्रोमोटर अपनी हिस्से मतलब जो एक गारंटी है वो नहीं देंगे। अब आप खूब सोचिए कि चलो प्रोमोटर गारंटी देंगे क्यों, मतलब एक साइकोलॉजिकल हम इसमें यूज़ करते हैं कि क्या क्या रिजल्ट आ सकते हैं। अब प्रोमोटर गारंटी क्यों देगा? अगर उसकी कंपनी बहुत बड़ी है और मतलब वो बहुत प्रॉफिट कमा रहे हैं उस कंपनी से, हाँ, अगर उस कंपनी इतने बड़े प्रॉफिटेबल कंपनी में कुछ आ जाती है तो प्रोमोटर कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है उस कंपनी को बचाने के लिए। ठीक है, पर ये आइडिया है, ठीक है, ऑलमोस्ट कंपनी डूबी हुई है, सबको पता है ये बात। शेयर प्राइस पूरा खत्म हो चुका है, ऑलमोस्ट 150 रुपये का शेयर प्राइस 10 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये तक आ चुका है। सेकेंड बात, मतलब तीसरी बात कि इनकी अभी तक 4G टेक्नोलॉजी ठीक से नहीं, मतलब इनके जो 4G टावर्स है वो ठीक से अभी तक सेटअप नहीं हुआ है, और 5G का जनरेशन आने वाला है। अब 4G से निकलने के लिए इनको काफ़ी लाखों करोड़ों की ज़रूरत पड़ेगी 5G में शिफ्ट होने के लिए। अब लाखों करोड़ों अगर ये एजीआर में दे देंगे तो 5G के लिए बचेंगे नहीं पैसे, और एजीआर देंगे तो 5G के लिए पैसे नहीं बचेंगे, और वैसी कंपनी खराब हो जाएंगी, वैसी कंपनी खत्म हो जाएंगी। और इन्होंने एजीआर को पैसे दे दिए तो 5G के लिए कुछ पैसे बचेंगे नहीं, मतलब दोनों साइड से एक इनके लिए गिरना तय है। अगर 20 साल का इनको टर्म भी मिल गया तो उनको 5G के लिए टेक्नोलॉजी के लिए इतना बड़ा पैसा जुटाना पड़ेगा, जो ऑलमोस्ट मुश्किल है अभी फिलहाल इस टाइम के लिए। बाद में अगर उनको मिल भी गया, अगर उन्होंने एजर देने ही पड़ा, कल सुप्रीम कोर्ट ने जैसे कहा कि 1-2 साल के अंदर आपको देने पड़ेगा, मतलब एक थोड़ा उनका थोड़ा कानून कड़क होते हुए कल नजर आए, तो शायद हमें एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। क्योंकि इस न्यूज़ के बाद वोडाफोन आइडिया का कल ऑलमोस्ट जो जर्नी थी अब तक की वो ऑलमोस्ट खत्म होते हुए नजर आएंगी। अब बात करें हम भारतीय एयरटेल और रिलायंस के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। अब भारतीय एयरटेल और रिलायंस का इफेक्ट होगा काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव। अभी आप बात करें तो ऑलमोस्ट दोनों के ऑलमोस्ट 300-400 मिलियन सब्सक्राइबर है भारतीय एयरटेल और रिलायंस के। अगर वोडाफोन आइडिया खत्म होता है बाई चांस किसी भी कंडीशन में कल, और वोडाफोन आइडिया के सब्सक्राइबर शिफ्ट होंगे भारतीय एयरटेल और रिलायंस, मतलब ऑलमोस्ट दोनों कंपनी को और फिर से एक्स्ट्रा 15 से 20 मिलियन सब्सक्राइबर मिल सकते हैं। तो इस सब्सक्राइबर के चलते इन दोनों कंपनियों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। अब प्रॉफिट सबसे ज़्यादा किसका होगा, रिलायंस जियो या भारतीय एयरटेल? सबसे तो प्रॉफिट होगा शॉर्ट टर्म में भारतीय एयरटेल का, और लॉन्ग टर्म में होगा रिलायंस जियो का। मतलब शॉर्ट टर्म में इसलिए क्योंकि शॉर्ट टर्म में लोग ज़्यादा प्रीफर करेंगे भारतीय एयरटेल में जाने के लिए, और लॉन्ग टर्म की बात करें जो 5G टेक्नोलॉजी आने वाली है, तो 5G में जैसे 5G होगा तो लोग रिलायंस जियो में जाने की कोशिश करेंगे, मतलब रिलायंस जियो जैसी कंपनी को फ़ायदा होगा। अब कल अगर बाई चांस वर्डिक अगेंस्ट आता है वोडाफोन आइडिया, तो आपको शेयर बाय करना है भारतीय एयरटेल का। ठीक है, अब भारतीय एयरटेल के हम चार्ट पर आ चुके हैं, ये देख सकते हैं वीकली चार्ट हमने लगाया ताकि आपको एक अच्छा सपोर्ट मिल सके। 540 का, 540 से लेकर 530 का काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है भारतीय एयरटेल का। आज भी आप देख सकते हैं भारतीय एयरटेल 4% ऊपर था, इसी उम्मीद से कि कल वोडाफोन आइडिया के अगेंस्ट रिजल्ट आ सकता है सुप्रीम कोर्ट का, और ये अगेंस्ट आने के लिए वोडाफोन आइडिया खत्म हो सकता है, और इसके अकॉर्डिंग भारतीय एयरटेल और रिलायंस को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। अब रिलायंस आज के सेशन में क्यों नहीं बढ़ा, क्योंकि आप सबको पता है रिलायंस 900 रुपये का रिलायंस 1600, 1650 हो चुका है, तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ चुका है। तो अभी जगह खाली है भारतीय एयरटेल में, क्योंकि अभी भी वो काफ़ी चीप वैल्यूएशन में खड़ा है, ऑलमोस्ट 550 के रेट पे खड़ा है। तो इसलिए आज हमें भारतीय एयरटेल में ज़्यादा एक तेजी बनते हुए नजर आई। अगर कल इसका अगेंस्ट रिजल्ट आता है तो भारतीय एयरटेल कम से कम 8 से 10% कल इंट्राडे में ऊपर जा सकता है। अगर रिजल्ट अगेंस्ट आता है तो आपको भारतीय एयरटेल बाय करना है कैश में या फ्यूचर में आप ले सकते हैं। 540 का आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल होगा, 540 से 530 काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। डिप्स में अगर मिलता है आपको किसी भी चांस में तो आप ऐड करने की कोशिश कीजिए। 600 से लेकर 650 आपको टारगेट अगले हफ्ते तक देखने को मिल सकते हैं। अगर वोडाफोन आइडिया के खिलाफ रिजल्ट आया तो अभी आपको भारतीय एयरटेल 650 तक जाते हुए नजर आएगा अगले हफ्ते तक। अब बात करें हम
इसके ऑप्शन के बारे में, अगर जैसे काफ़ी कल वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा होंगी शेयर में, तो थोड़ा रिस्की होता है सबके लिए इतना वॉलेटिलिटी में ट्रेड करना। तो आपके लिए एक और हम ऑप्शन सुझा रहे हैं, भारतीय एयरटेल का 600 रुपये का कॉल ऑप्शन। 600 रुपये का कॉल ऑप्शन भारतीय एयरटेल का चल रहा है 6 से 7 रुपये के आसपास। ऑलमोस्ट आपकी इन्वेस्टमेंट 10-12 हज़ार की आपकी इन्वेस्टमेंट है उसमें, और रिटर्न आपको अगर रिजल्ट अगेंस्ट आए, काफ़ी शेयर बढ़ गया है, तो आपको 6-7 रुपये का कॉल ऑप्शन 18-20 रुपये तक हो जाएगा कल के कल या फ्राइडे तक। मतलब कल या फ्राइडे तक आपका कॉल ऑप्शन है 6 रुपये का कॉल ऑप्शन आपको 20 रुपये तक हो जाएगा। और आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए इसमें 2 से 2.5 रुपये के आसपास, क्योंकि वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा होंगी तो थोड़ा टाइम लगेगा सब कुछ समझने के लिए। तो 2 से 2.5 रुपये आपका स्टॉप लॉस होगा भारतीय एयरटेल में। और 6 से 7 रुपये के या थोड़ा डीप से 5-5.5-6 रुपये के आसपास मिलते तो एंट्री बनने की कोशिश कीजिए। 5,000 रुपये 5,000 की आपकी रिक्स है इसमें, और ऊपर में आपको 18-20 रुपये का टारगेट, मतलब ऊपर में आपको 18-20 हज़ार का प्रॉफिट 18 से 20 हज़ार का आपको प्रॉफिट पर लॉट हो सकता है। अब बात करते हैं हम आइडिया के। अगर आइडिया के फेवर में रिजल्ट आए तो क्या होगा, ठीक, ये तो बात हो गई अगेंस्ट की। अब आइडिया के फेवर में रिजल्ट आए तो, अगर आइडिया के फेवर में रिजल्ट आया, मतलब जो लोग सोच रहे हैं आइडिया के फेवर में आना चाहिए, अगर वैसा रिजल्ट आता है आइडिया के फेवर, मतलब उनको 20 साल का उनको टर्म मिल जाता है कि हाँ ठीक है, अब 20 साल में आराम से AGR की जो रेवेन्यू है, मतलब AGR का जो भी है, अब वो आराम से 20 साल में फेरते रहो। अगर ये ऐसा अनाउंसमेंट आता है तो ये सबसे बड़ी खुशखबरी होगी आइडिया के लिए। मतलब आप हमेशा मुझसे पूछते हो ना कि लाइक कौन सा मल्टीबैगर स्टॉक है, मल्टीबैगर स्टॉक है, तो ये आपके लिए मल्टीबैगर बनेगा। वोडाफोन आइडिया का शेयर 8-10 रुपये का शेयर है, ये आपके लिए मल्टीबैगर बनेगा। अगर ये अनाउंसमेंट फेवर में आ गया तो आप सोच नहीं सकते इसमें कितनी बड़ी तेज़ी बनेगी। मतलब कंपनी जो अब तक फंसी हुई थी, अटकी हुई थी AGR की वजह से, ये कल ये अटकना पूरा खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए। कल से ये पूरा मैटर सॉल्व हो जाएगा और वोडाफोन आइडिया के शेयर में 20-25-30 रुपये भी जाते हुए नजर आ सकता। 1-2 हफ्ते में नहीं, 3 से 4 महीने के अंदर, मतलब शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में आप इसको कह सकते हैं। अगर जैसे अभी तक का हमेशा लॉन्ग टर्म के हम शेयर आपको सजेस्ट करते हैं अच्छे कंपनियों के, तो ये जो लॉन्ग टर्म का जो नाम है ये वोडाफोन आइडिया के साथ ऐड हो जाएगा। मतलब फेवर में आता है रिजल्ट, तो जो लॉन्ग टर्म का जो नाम है आइडिया के साथ शेयर शिफ्ट हो जाएगा। और लॉन्ग टर्म में मतलब 1 से 2 से 3 सालों के अंदर आपको आइडिया का शेयर 40-50 रुपये भी जाते हुए नजर आ सकता है या उसके ऊपर भी। तो ये फेवर में आता है तो ये कीजिए। तो फिलहाल कोई भी पोजीशन बनाने से पहले आप थोड़ा वेट करना सुप्रीम कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट। अगर वर्डिक्ट उनके फेवर में आ रहा है तो वोडाफोन आइडिया को बाय कीजिए कैश में, मतलब 2-4 हफ्तों के लिए, 1-2 महीने के लिए बाय कीजिए, आपको 15-20 रुपये का टारगेट देखने को मिलेगा। अगर रिजल्ट अगेंस्ट में आता है वोडाफोन आइडिया के तो भारतीय एयरटेल का कॉल ऑप्शन के साथ काम कर सकते हो, या आपके पास बड़ा कैपिटल है तो आप फ्यूचर में जा सकते हो, पर फ्यूचर में जाने से रिस्क ज़्यादा होंगी। तो इन शॉर्ट आप कैश में काम कीजिए, कैश में काम कीजिए या ऑप्शन के द्वारा आप ट्रेड कर सकते हो। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी वक्त हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बेस्ट एनालिस्ट वाले वीडियो मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आर ट्रेड, कीप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।